तजियाकार अहमद हसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, इस वक्त भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। पहलगाम अटैक की पूरी बैकग्राउंड है। ये सिर्फ जो कल हुआ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया, आप इसको इसके बैकग्राउंड के बगैर नहीं देख सकते। पिछले 2 साल से जो जंगी जुनूनियों की तरह भारत असले को प्रोक्योर कर रहा है, जिस तरीके का सियासी बयानियां इनके सियासतदान दे रहे हैं, जिस तरीके की इनकी ग्राउंड पे ट्रूप्स की मूवमेंट है, जिस तरीके का दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट है, जिस तरीके की ये डिप्लोमेसी कर रहे थे, इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल दैट इंडिया ओनली नीडेड अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टू अटैक पाकिस्तान। तो ये वही किया इन्होंने कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और अपनी जो 2-3 साल की तैयारियां थी वो पाकिस्तान को उस तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए अब दे आर इचिंग फॉर अ वॉर। सो इट वाज अ प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान्ड अटैक जो इन्होंने खुद से करवाया। और इंडिया हैज अ हिस्ट्री, चाहे मुंबई अटैक्स हो, चाहे 2000 के अंदर जब लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट क्लिंटन आए हुए थे उस वक्त इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया। तो द ओनली थिंग दैट रन्स इन द डीएनए ऑफ इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो ये वही इन्होंने किया है और वही करने के बाद अब ये पाकिस्तान जो दुनिया का एनवायरनमेंट है, जो वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक महाजराई जारी है, उसी वेव को राइड करने के लिए भारतीय एस्टैब्लिशमेंट, नरेंद्र मोदी, अजित कुमार डोवल पाकिस्तान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये उसी तैयारी का एक प्रीएम्बल है। उसके अलावा इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो मोदी के खिलाफ एक पूरी वेव आई है, जो मोदी का ग्राफ गिर रहा है, जो नागालैंड के अंदर इनके खिलाफ इनके हाथ से निकलता जा रहा है, मणिपुर के अंदर एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन गई है इंग्लैंड के अंदर बैठ के, नागालैंड एक खातून है ग्रेस कॉलिंस अमेरिका के अंदर मौजूद हैं जिनको अमेरिकन व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो नागालैंड की ऑनररी प्रेसिडेंट है, इंडियन पंजाब के अंदर इस वक्त जो आग लगी हुई है, इन सारी डिजास्टर से, इन सारी फियास्को से नजरें हटाने के लिए, इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए मोदी हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था कि एक फॉल्स फ्लैग करवाएं और पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करें। तो यही हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अहमद, इसमें हम इस तमाम तर सूरत में पाकिस्तान का किरदार देखें। इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा था कि पाकिस्तान में अगर अटैक होता है तो उसका भी जिस तरीके से भारतीय मीडिया है वो प्रोपेगेंडा करता है। ये फुटेजेस जो सामने आ रही हैं वो उस तरीके से वाज़े पोर्ट्रे नहीं कर रही हैं। आप अगर इनको एनालिसिस करेंगे, इससे पहले सलमान ने भी फ़ोटोशॉप और इस तमाम तर चीज़ों की गुफ्तगू की थी, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर इस ऑपरेशन के पीछे महरिकात को जानने की कोशिश करें तो आप समझते हैं कि ख़ित्ते में डिस्टेबलाइजेशन को हवा देने के लिए ये काम किया गया है, जिस तरीके से एक पे दर पे इससे पहले भी वाक़यात सामने आते रहे हैं? जी बिल्कुल, इसको एक रीजनल इंस्टेबिलिटी तो इंडिया हमेशा से कॉज करता रहा है। चाहे बांग्लादेश की बात कर लें आप, चाहे श्रीलंका की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, इस पूरे खित्ते के अंदर जो तबाही, जो केओस, जो दहशतगर्दी हमेशा से होती रही है पिछले 70 साल से, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको दिल्ली में नजर आता है। तो अब इन्होंने अपनी सारी गन्स का रुख पाकिस्तान की तरफ कर लिया क्योंकि दुनिया के अंदर एक चेंज आ रहा है, एक इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हो रहा है और मोदी इस वक्त जो एक हाइपर वेंटिलेटेड फैशिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ जो इक्तदार में आया था, उस आइडियोलॉजी को अमली जामा अब आपने ग्राउंड के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी देखा कि इस दफा मोदी को उस तरीके से इलेक्शंस में जीत नहीं हासिल हुई जिस तरीके से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो विद इन बीजेपी भी मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा एक सेंटिमेंट है। और इंडिया का जिस तरीके से इन्होंने पिछले 10 सालों में 2014 में आने के बाद से अपनी आवाम को मेंटल मेकअप किया है, रेनसाजी की है, उनको एक ही चीज मोदी के पीछे लाके खड़ा कर सकती है और वो है पाकिस्तान और मुसलमानों के ऊपर हमला। तो जाहिर है अपने फैशिस्ट डिजाइन में, जो कि दुनिया के जितने भी फैशिस्ट गुजरे हैं, वो अपना इक्तदार बचाने के लिए, अपने फैशिज्म को हवा देने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे लाखों लोगों की जानों को खतरे में डाला जाता है। तो मोदी भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, मोदी भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से हिटलर काम करता था। तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये रीजनल स्टेबिलिटी को खतरे में डालने की इंडिया का एक प्लान है। लेकिन फैशिस्ट जब अपने इक्तदार के लालच में और अपनी फैशिस्ट आइडियोलॉजी के लालच में होता है तो उससे फिर लोगों की जिंदगियां, खित्ते का अमन, खित्ते का सुकून, इंटरनेशनल लॉ, इन चीजों को वो नहीं मानता।
अच्छा अहमद, अभी आपने मोदी की आइडियोलॉजी का जिक्र किया, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो ये जो पहलगाम का ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। इस पर जो भारत का फिर रद्द-ए-अमल है, पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, ये कोई पहली रिवायत नहीं है, भारत का वतीरा बन चुका है। लेकिन हमने देखा कि अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, मोदी की मकबूलियत में आलमी सतह पर अब कमी आ रही है। तो अब भारत किस हद तक हम कह सकते हैं कि आगे जाएगा पाकिस्तान दुश्मनी में? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इनका प्लान योगी आदित्यनाथ की पिछले दिनों ही स्टेटमेंट आई थी कि उसने कहा था कि हमारा जो सिंध रिवर है उसके अंदर अपनी अस्थियां बहाया करेंगे। इनका माइंडसेट तो इसी तरीके से काम कर रहा है। ग्रेटर इंडिया ये इसी को कहते हैं कि जिसमें इन्होंने नेपाल पे भी कब्जा करने का प्लान है। इनका एक डिल्यूजन, एक हेलुसिनेशन है कि हमने बांग्लादेश के ऊपर भी कब्जा करना है, हमने पाकिस्तान के ऊपर भी, अफगानिस्तान तक ही अपना बॉर्डर लेके जाते हैं और ये कहते हैं कि हम यहाँ से ग्रेटर इंडिया का बॉर्डर उधर लेके जाएंगे जहां के आगे से फिर ग्रेटर इसराइल का बॉर्डर शुरू होगा। तो ये फैशिस्ट डिजाइन तो इनके जहन के अंदर शुरू से पनप रहे हैं। ये डिल्यूजन्स, ये हेलुसिनेशंस तो इनके नेशनल फैब्रिक का हिस्सा बन चुकी हैं। तो जाहिर है कि इंडिया जो कर रहा है उसकी एक आइडियोलॉजिकल बैकिंग है, लेकिन वो डिल्यूजन के ऊपर बेस करती है, उसकी ग्राउंड के ऊपर कोई रियलिटी आपको नजर नहीं आती। हर फैशिस्ट आइडियोलॉजी अपने लोगों को अपने पीछे अंधों की तरह रखने के लिए एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आइडियोलॉजी नैरेटिव लेकर आते हैं। तो इंडिया का भी वही नैरेटिव है, लेकिन इनको हमेशा से इस नैरेटिव को हमेशा से इनको मुंह की खानी पड़ी है। और रीजन के अंदर भी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी इस वक्त इंडिया के खिलाफ है, पाकिस्तान भी इस वक्त इंडिया के खिलाफ है, नेपाल के अंदर भी ये दहशतगर्दी करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो नेपालीज गवर्नमेंट भी इंडिया के खिलाफ है। चाइना ऑलरेडी इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके बहुत ज्यादा इलाके को क्लेम कर रहा है। तो यस, इंडिया को जो रीजनल जो जितने भी कंट्रीज हैं जो कि मैटर करते हैं इस वक्त गेम में, वो सारे इंडिया के खिलाफ हैं। तो इंडिया इस वक्त ओवर एस्टिमेट कर रहा है, पैदा करने की खित्ते में कोशिश कर रहा है, जिससे खित्ते शदीद जो है वो दहशतगर्दी से दो चार हो। अपना तजिया पेश करते अहमद हसन, साथ साथ नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान इस तमाम जो फॉल्स फ्लैग भारत का ऑपरेशन था उसे बेनकाब करते। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।